सर्वनाश। कमाल है क्या भाई रे। ओए रुक जा। थोड़ा और जाम होता फिर मजा आता है। वो मोटरसाइकिल डूबी पड़ी है। ये कैसे ले जा रहा है भाई। ट्रैक्टर पलट गया ट्रैक्टर। थोड़ी उधर रखिए। रोक ले रोक ले रोक ले स्लिप रोक ले। ये हथनीकुंड बैराज से आता है सर। ऊपर बारिशों के कारण जो होता है जी, और जो फ्लो हो जाता है, तो हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया गया था जी सुबह। और ये हमारी थोड़ी सी निकासी के कारण जो थर्मल प्लांट पावर हाउस है जी, उसकी वजह से हमारी निकासी थोड़ी बंद हो गई है, जिसकी वजह से गांव के अंदर पानी घुसता है जी। ये सारा सर, ये गांव कैद मंडी लापरा बाकरपुर जो निचली बेल्ट है जमुना की सर, सारी फसल खराब हो जाती है पूरी। जिस भाई ने जीरी लगाई हुई है, वो गन्ना लगाया हुआ है, ये सारी फसल बेकार हो जाती है सर। कुछ नहीं बचता, घास फूस डंगरों के लिए कुछ नहीं बचता, सब ही खत्म हो जाता है। हाँ जी, घरों में भी पानी भरा हुआ है लोगों के। हाँ जी, ये जो अपना पुराना सहारनपुर रोड है जी, जो यमुनानगर से होता हुआ सहारनपुर को जाता है जी, ये लापरा और कैत मंडी के बीच में जो रोड है, पूरा रोड पे आप देखो पानी पानी हुआ है सर। और ये हर साल की ऐसे ही बात है सर, यहाँ से ट्रैफिक भी बंद हो जाती है और सड़क भी पट जाती है सर। ये सर पानी ज़्यादा आने के कारण
हमारे गांव कैत मंडी लापरा का बहुत नुकसान हो गया है, फसलों का नुकसान। और ये पानी गांव में पहुंच चुका है और किसी भी टाइम गांव में पड़ जाएगा जी। 3,72,000 क्यूसेक पानी सुबह छोड़ने की हमारे पास पता लगा था जी। कुछ नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई भी एडवाइजर नहीं दी गई, न किसी प्रकार के कोई ये कहा गया है भी आप अलर्ट रहिए। इसलिए लोग जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। तो ये कैत मंडी लापरा, एक निचरला छोटा वाला लापरा, इन गाँव में स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है जी। कितने फुट पानी मानते होंगे सर? अभी 3 फुट के तकरीबन पानी यहाँ पर है जी। तो बदतर ही बने हुए हैं जी, अभी कोई उम्मीद नहीं आई पानी कम होगा। गांव में पानी अब बढ़ चुका है, गांव में फुल पानी आ रहा है। यमुना नदी का जल सतह बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण ज़्यादा पानी आ रहा है। अब गांव में कुछ परिवार नीचे से उठ के पटरी पर शिफ्ट करे हैं, उनको सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। और बाकी परिवार काफ़ी पानी में है, अभी उनको भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोग छतों पर बैठे हुए हैं, कुछ अपने ठेले लगाकर पटरी के ऊपर बैठे हुए हैं। और इधर उधर लोग पानी में, यहाँ पे रोड पूरा जाम हो रहा है, इस रोड पे पूरी लोग बह रहे हैं। और हमने देखा उनको भी निकाला है काफ़ी रोड को, जैसे कारा जा रही। प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि इस ट्रैफिक को उधर ही रोक दिया जाए, ताकि किसी की घटना ना हो इधर आगे गांव लापरा की तरफ। बहुत ज़्यादा पानी है जी, पानी अभी काफ़ी आएगा। जिस हिसाब से हम पीछे कह रहे हैं भाई काफ़ी पानी 3 लाख के करीब चल रहा है, तो इस हिसाब से तो पूरे एरिया में पानी हो जाएगा जी। कितने चपेट में ज़्यादातर छोटा लापरा, बड़ा लापरा, महमूदपुर और कुछ एरिया मंडी का भी है जी, और कुछ कैद का भी है जी। आधा दर्जन गाँव कह सकते हैं। आधा दर्जन गाँव कह सकते हैं। और एरिया कैत मंडी लापरा का एरिया है जी। यहाँ पे सुबह से ही बरसात बहुत ज़्यादा हो रही थी जी, और बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा जी। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग रहे, फसलों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है जी। जिस हिसाब से पानी बढ़ता जा रहा है ना जी, फसलों की बर्बादी ज़्यादा है जी इसमें। अभी घरों में घुसा का भी रोड पे है ना जी, अभी तो खेतों में है जी पानी। गांव की चिरगति अभी पानी है, लेकिन गांव में नहीं घुसा जी पानी अभी। प्रशासन की तरफ से कोई राहत की बात? प्रशासन तो देखो जब ही आएगा जब उन्हें पता लगा जी बाहर इतना पानी नहीं आया, जिससे प्रशासन को पता लगा। जैसे ही पानी बढ़ेगा प्रशासन भी हरकत में आ जाएगा जी। पानी तो तेज है जी, अभी नहीं रुका जी। देखो कितने ऊंचे भैंस पर भी पानी आएगा। जीरी का बहुत तगड़ा नुकसान हुआ ये बार। जीरी रात बक हो रही थी ये लोगों की। 10 किल्ले तो मारे गए खराब। 10 किल्ले जी। बाइक नहीं जान रहे बिल्कुल भी। एक मिनट रही बाइक। और इंटरव्यू जिला परिषद पानी सर सुबह से जमुना का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 4 लाख के करीब पानी छोड़ रहा है, और इसमें जिम्मेदारे का तो बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। जिम्मेदारे के साथ साथ ही मजदूर का भी नुकसान है, क्योंकि जिम्मेदार को होगा तो मजदूर को मिलेगा। पर लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, और बड़ी दिक्कत है कि लोगों ने, जो पशु हैं बेचारे, घास की सबसे बड़ी दिक्कत है। आदमी तो दाएँ बाएँ फिर का अपना कर लेगा, पर लेकिन सबसे बड़ी पशुओं की दिक्कत है।
और जब चारे नहीं रहा और फसल सारी बर्बाद होगी। और ये हर साल यही दिक्कत आती है जब भी पानी आता है। ये कौन सा एरिया, सड़क कौन सी है? ये लापरा जी, लापरा कलानौर तो सानपुर। कहाँ किन गांवों में जा रहा पानी? बस ये इधर उधरी कैत, लापरा, इसरपुर, मंडी, रामपुर, माजरा, रतनपुरा, तकरीबन साबेपुर, बाकर, वो सारे गांव प्रभावित हैं, कमालपुर वगैरह। तो काफ़ी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और भी बधारे छोड़ दिया पानी। और अभी 1 घंटे तक ही पानी इतना हो चुका है। सड़क पे कितना पानी? सड़क पर कम से कम 3-3.5 फुट पानी अभी यहाँ मौके पर चल रहा है। ये देखो जी आगे लापरे की तरफ सारा जी। तो ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? सड़क ये सीधे हरिद्वार सानपुर जेरी कलानौर से होती है जी। प्रशासन की तरफ से कोई राहत या कोई अधिकारी आया है? प्रशासन की तरफ से जो पटवारी वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, ये तो लगे हैं सवेर के जी। अब भी मौके भी हैं, इधर गाँव में हैं, लोगों की घरों की देख रहे भी कोई ऐसा कोई नुकसान न हुआ जहाँ कोई दिक्कत हो भाई वहाँ हम अपने प्रशासन को बताएंगे, ऊपर भेजेंगे भाई यहाँ दिक्कत है तो किश्ती वगैरह का इंतजाम वगैरह होएगा जी। एक तो इस पानी में बहुत जहरीले सांप है रहे जी, अभी भी हमने देख के वीडियो भी बनाई, आपको देंगे वीडियो। दूसरा जो किसानों का दाना है ना जीरी वगैरह, वो तो लगभग यूँ कह लो 20-50 किलोमीटर तक बिल्कुल ख़त्म मान के चलो। अच्छा, इस फ्लड के बाद क्या दिक्कत होगी, बीमारियाँ बहुत फैलेंगी। उसके लिए डॉक्टरी इलाज, अच्छे डॉक्टर, अच्छी दवाइयाँ, घर घर फिरा या कैंप वगैरह लगाया जा। बाकी जो आपदा रही देखो सरकार इसमें और तो कुछ कर नहीं सकती, इतना कर सका भाई किश्ती का इंतज़ाम कर ले और जो डॉक्टर वगैरह का इंतज़ाम कर दे, जो बाद में सर्वे वगैरह करके किसानों का जो भी नुकसान है उसकी भरपाई कर दे। सरकार से उम्मीद रखा लोग बाग। पिछला तजुर्बा क्या कहता है सरकार? पहले कभी मिला नहीं कुछ इस इलाके में, किसी ने 50 रुपये का चेक मिला, किसी ने 80 रुपये का, तो किसानों को मजाक बनाया गया। देखो कोई भी जीरी है मतलब धान है, कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का धान निकलता है। इस तरह से दिक्कत आने की, जैसे फ्लड आया, बाज खेत में से 1,000 रुपये की मिलनी करने की, कटवाने गए नहीं किसान, लेबर ज़्यादा पड़ेगी वो कम निकलेगी। ये क्या होता है, गारता है ऊपर से, ये लिप जाता है ऐसे धान सारा। अब उस पर पानी मिट्टी वो फिर के ना वो सब खत्म हो जा। तो हमारे जो इस इलाके में जहाँ जहाँ ये फ्लड का इलाका है, सरकार इसका सर्वे करवावा और किसानों को उसको मुआवजा दे। जैसे आज वैसे पानी आया, मुख्यमंत्री ने यहाँ चीफ इंजीनियर भी भेजा जी, और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से उसको क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस ये है जी, जो पहले मुख्यमंत्री है या जो भी सरकार है, किसी ने दिया कुछ नहीं। इससे कुछ उम्मीद रख रही है, गाँव से जुड़ा आदमी है और किसानों के बीच का आदमी है, हो सका ये कुछ इसे दर्द का महसूस करा किसानों का और इनका थोड़ा भरपाई कर दे। सरकार से उम्मीद रखूँ, आने वाली सरकार जो होगी वही आके फ़ायदा करा किसानों का। किसानों के साथ साथ मजदूरों में भी दिक्कत है, जैसे इलाके में फ्लड आ गया, मजदूरी ख़त्म होगी, जैसे चारा था भैंसों का वो ख़त्म हो गया। तो दिक्कतें बहुत हैं, इस पानी से बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब इसके बाद क्या होगा, बदबू फैलेगी, बीमारियाँ फैलेंगी, बुखार होंगे, लोगों के पैर गड़ जाएंगे। दिक्कतें हैं इसकी, हर साल की दिक्कतें हैं। सरकार तो कुछ रोक तो सकती नहीं, पर बाद में कुछ इसका प्रबंध करके कुछ लोगों की मदद करे, किसानों की जो फसलें गिरी उसकी मदद करे, किसी के गरीब का घर गिर गया उसके मकान बनवा दे, जो रास्ते खराब हो गए जल्दी इन्हें रिपेयर करवा दे। बस सरकार से तो उम्मीद रख सका हम जी। अगर इस पर भी ना कुछ कर सका तो देखो क्या कर सका। बस पानी बस बड़ा नहीं लग रहा है जी, पानी में चल रहे पत्रकार है जी। अच्छा हाँ, पूरा धार बग रही ये देख पीछे स्कॉर्पियो छोड़ बड़ी कैद में पहुंच गया उधर कामबोझ बस्ती में। बाकी लापरे वाला रोड बंद है गया, इसमें तो सारे पानी है जी। इसमें बस इनकी धार बग रही पानी की। हमारे गांव में काफ़ी पानी है जी, घरों में पानी बढ़ रहा, ऊपर से बरसात है जी। ये अपना कैद मंडी से जो सड़क आ रही जी, इसमें बहुत बढ़ रहा, कार मोटरसाइकिल आधे तो 2-3 मोटरसाइकिल बह जी। अभी एक कार निकाल ली वहाँ से, बहुत ज़्यादा पानी है जी। पानी की दिक्कत है जी, सारे चारों तरफ रास्ते बंद हो जाएंगे जी, खाने की दिक्कत है जी। तो ना करना चाहिए जी, सरकार से हमारी यही अपील है जी, भाई मान ले खाने पीने का करे जी, इनका गाँव लोग का जी सब आधे से 10 ज़्यादा है जी गाँव के जो हैं परेशान है जी। खेतों में जो थे मान ले पिड्डे गिर रहे, अपना गन्ना गुन्ना जो चेरी चारी थी जी सब अपना सारा ख़राब हो गया। पहले पंजाब डूबा जी, हरियाणा डूबा जी, अब ये हमारे यहाँ यमुनानगर वाला जो इलाका है जी सारा ये भी खतरे में है जी। हमारा वो खतरे में है जिस टाइम पानी की बढ़ने की संभावना है जी पूरी।